तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, और क्या कवर करेंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे जो आपको सामने लग रहा है। ठीक है, जीवन परिचय और क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, और राजा रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप लोग जानते ही होंगे कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग पढ़ने वाले होंगे तब। ठीक है, 5 अंक का पक्का हो जाएगा इस वीडियो में, और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो जीवन परिचय इसी टाइप से कुछ लिखा जाता है। ठीक है, और जीवन परिचय को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखने से कोई फायदा होता नहीं है हमारे हिसाब से। ठीक है, शॉर्ट में लिखने से यही फायदा होता है कि एग्जामिनर वही सब चेक करेगा, और बाकी इसमें कुछ भी भर देंगे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो और क्या, आप लोग इसमें एक करेक्ट लिखिए, बात खत्म, समय बचेगा आपका। ठीक है, तो जीवन परिचय ऐसे डालिएगा तो ऐसे लिखिएगा। ठीक है, हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगुना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगुना नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान हुआ था। इनके जन्म में मतभेद नहीं है, इसलिए इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल था और सुपरवाइजर कानूनगो भी थे। तो मतलब इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था जो कि कानूनगो सुपरवाइजर थे। ठीक है, शुक्ल जी भी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे, किंतु वहां वे सफल नहीं हुए। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी में जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता ही मिले। ठीक है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ठीक है, और कुछ दिन में हम अपना फेस वाला भी वीडियो बनाएंगे। कौन कौन चाहता है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, तो इसलिए हम अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पैसे की कोई बात नहीं। ठीक है, सफल नहीं हुए। इसके बाद शुक्ल जी स्कूल में अध्यापक हो गए। तो जब यहाँ कानूनगो की परीक्षा में बैठे, उत्तीर्ण नहीं हुए, तो यहाँ पर कानूनगो की परीक्षा की तैयारी छोड़कर शुक्ल जी अध्यापक हो गए। ठीक है, इसके बाद हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक रहे। मतलब शुक्ल जी यहाँ पर अध्यापक भी रहे और हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक भी रहे। ठीक है, इसी पद पर रहते हुए शुक्ल जी ने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इसी पद पर रहते हुए शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और यही वायरल हो गया, समझ लीजिए, जिस प्रकार आजकल हो रहा है। ठीक है, तो हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक भी रहे। इसी पद पर रहते हुए शुक्ल जी ने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी की तरफ से 500 रुपये का पारितोषिक मतलब पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हो गए। मतलब इनका प्रमोशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनका जीवन कैसे बदलता है। ठीक है, प्राध्यापक हो, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर, और जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे उनके अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को शोभित भी किया। ठीक है, तो वे खाली हुए तो वे अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और उस पद पर चले गए। ठीक है, तो इसी पद पर रहते हुए 27 फरवरी 1941 को दमा रोग से पीड़ित होने के कारण शुक्ल जी का देहांत हो गया। अर्थात 27 फरवरी 1941 में दमा रोग से पीड़ित होने के कारण शुक्ल जी का देहांत हो गया, या मृत्यु, अर्थात इनकी मृत्यु दमा रोग से पीड़ित होने के कारण 27 फरवरी 1941 ईस्वी में हो गई। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसके आगे भी देखिए। ठीक है, शुक्ल जी देखिए, निसंदेह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक गंभीर, चिंतनशील, सरस स्वभाव के व्यक्ति थे। निसंदेह, इसमें संदेह करने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, निसंदेह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक गंभीर, चिंतनशील, सरस स्वभाव के व्यक्ति थे। वे एक श्रेष्ठ निबंधकार और एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर रचनाएं भी देख लीजिए। ठीक है, बिना रचना का तो आप लोग जानते ही हैं जीवन परिचय क्या माना जाता है, अधूरा। ठीक है, विचार विधि, चिंतामणि, सूरदास, रस मीमांसा, जयसिंह ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, त्रिवेणी साहित्य, ये वाला और नागरिक प्रचारणी पत्रिका आदि। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट